कबीरदास जी ने बताया, क्या? अरे मुझको क्या तू बंदे ढूंढे, मैं हूँ तेरे पास में। लास्ट में उन्हें बताया, कहे तो कबीर सुनो रे साधाओ, मैं विश्वास में, मुझको क्या तू बंदे ढूंढे, मैं हूँ तेरे पास में। पंडित जी कह रहे हैं उसको टोहने के लिए एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है। क्या? और क्या बताया नंबर 4? क्या बताया जी? दादा सुखी राम कहे हरि गुण गाने, हरियाणा का एक ही कवि हुआ। कौन? पंडित जी सुखीराम, जिनके शास्त्रीय संगीत में भी पदों को सम्मिलित किया गया है। जी। महेंद्र डिस्ट्रिक्ट के शाना पोता गांव के, जहां उद्यालक ऋषि का किसी जमाने में आश्रम हुआ करता था, वहां के थे दादाजी सुखीराम जी। दादा सुखीराम कहे हरि गुण गाने, भाव से बेड़ा सुरता पार लगाने, मन कपटी अपना समझा ले, हेरी सुरता तेरा हो जाएगा उद्धार। आ जाओ, बोनी करवा दो। हमारे मनोज जी मेजर साहब 100 रुपए से और हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेलो। बोले बोलना साहब, रुको। ये दोस्त बच्चे करमवीर भग्गू साहब बड़े भगवान क्या देते हैं? 2100 रुपए गौ माता के नाम से। 2100 रुपए गौ माता के नाम से हमारे नाम दे दिया। दौलताबाद की फोन पे लिखा हूँ। और ये रोजाना 8 घंटे की गौ माता की सेवा करते हैं। रोजाना बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 8 घंटे की गौ माता की सेवा करते हैं। और हमारे नाम से? हमारे नाम से 2 किलो जहर। यूँ थोड़ी हो जी, ये बस पीछे दे दो करके, फिर तो ये थोड़ी। ये राधा रमन पंडित जी शर्मा जी बड़े भगवान। पंडित जी शर्मा जी भगवान क्या देते हैं? 5100 रुपये गौ माता के नाम से। 5100 रुपए गौ माता के नाम से। 5100 रुपए गौ माता के नाम से। ये किया सभा में दान, आनंद करियो जी। तुम्हारे सभा की जाने
राम निवास राम निवास सहरावत साहब सहरावत साहब शिवलाल के बेटे शिवलाल के बेटे ठेकेदार साहब ठेकेदार साहब 11,111 रुपये गौ माता के नाम से 11,111 रुपए को माता के नाम और 500 रुपये कुणबे के नाम क्या भरी सभा ये दौलताबाद से गंगाराम के नरेश 2100 रुपये गौ माता के नाम से 2100 रुपए गौ माता के नाम से 100 रुपये 100 रुपए हमारी पार्टी के नाम से 11 बच्चों के नाम से क्या भरी सभा मैदान आनंद करियो जय हो ये झाड़सा से सतवीर 500 रुपये गौ माता के नाम 500 रुपए गौ माता के नाम किया सभा में ये दौलताबाद नगर सुखी से पार्थ के लड़के रमेश प्रेमी जी बड़े भाग्यवान रमेश कुमार भगवान क्या देते हैं 5100 रुपये गौ माता के नाम 5100 रुपए गौ माता के नाम से 100 रुपये पार्टी के क्या भरी सभा मैदान आनंद करियो जी अरे की मारा सबसे ये घूमन हेड़ा नगर सुखी से जहाँ से श्री 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 108 श्री 108 श्री मनमुनि महाराज देवता वाले बाबा जय हो बाबा जी की 100 रुपये गौ माता के नाम 100 रुपये गौ माता के नाम ये किया सभा में ये मुनीर का नगर सुखी से जहाँ से धर्मवीर तो साबड़े भगवान धर्मवीर जी टोका साहब बड़े भगवान क्या देते हैं धर्मवीर जी 500 रुपये गौ माता के नाम से करया सभा मैदान जय हो ये दौलताबाद नगर सुखी से महासिंह के बेटे महासिंह के बेटे सत्यजी बड़े भगवान सत्यजीत बड़े भगवान जय हो सत्यजी की जय हो सत्य जी की क्या देते हैं क्या देते हैं 2100 रुपये 2100 रुपये गौ माता के नाम से गौ माता के नाम से कया सभा में दान।
जय हो ये सिलारपुर दिल्ली नगर आबादी इंच्छा राम के बेटे इच्छा राम के बेटे नरसिंह जी हैं बड़े भगवान नरसिंह जी हैं बड़े भगवान क्या देते हैं 1100 रुपये गौ माता के नाम से अच्छा 1100 रुपए गौ माता के नाम से और 100 रुपये कुनबे के 1201 रुपए का दान कोई गुप्त दान महाकल्याण बोल बोल है भगवान 50 रुपये गौ माता के नाम 50 पार्टी के करा सभा में दान ये दौलत बात न करे सुखी आबादी रहो जहाँ से श्रीमान जहां से श्रीमान रामानंद जी के सपुत्र रामानंद जी के सपुत्र साहब हमारे मनोज जी नजर साहब हमारे मनोज जी मेजर साहब क्या बात है मेजर साहब रोजाना 21,000 रुपए जब तक शाम होंगे जब तक गौ माता के नाम से देते रहेंगे और हमारे नाम से भी खूब देवे हाँ जी। हाँ भाई आदि भाई बुरा मत मानियो को ये अब न तो मारला आपको वास्तविक बताता हूँ बेड़े की तनख्वाह बहुत मुश्किल था पाटा है 5-4 आदमी की तनख्वाह ये मनोज भाई साहब ही दे है भाई जय हो और कोई तो बात ही नहीं सुबह देखो जी श्रीमान मेजर साहब मनोज जी श्रीमान मनोज जी मेजर साहब कल भी परसों भी 21,000 रुपए गौ माता के नाम से कल भी परसों भी आज भी 21,000 रुपए गौ माता के नाम से इनके भाई भी नरेंद्र जी और नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा ही होना चाहिए परमात्मा कुनबा भी हो तो ऐसा हो ऐसा हो मेरा मौलिक धन भी दे तो ईशाने दे धन भी दे तो ईशाने दे और पार्टी के नाम का आज भी 21,000 रुपए गौ माता के नाम जय हो जो दाता ले मनोज जी की 21,000 रुपये गौ माता के नाम से 500 रुपए अपनी पार्टी के नाम गया भरी सभा में दान आनंद रही का जहाज चलेगा बिरादार रखिएगा संसार हुआ फलेगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद बारिश करो लोगों अरे शुभ हाँ भाई साहब एक बाबा जी हमारे बाबा प्रकाशपुरी जैसे महाराज ने हाँ जी मेरे जैसे चेले ने 3 रुपये दे दिए हाँ बोला बेटा ये दान करके आ हाँ और जल्दी दान करके ये हाँ और मेरी बात सुन हाँ दान कित करेगा किते? कित करूं गुरु जी 1 रुपया इसी जगह करिए जो ना अड़े काम आवे ना बड़े काम ना आवे उड़े काम आवे और बाबा उन्हें 1 रुपया इसी जगह करिए किसी जो अड़े काम आवे उड़े उड़े काम आवे। नहीं आवे और 1 ईशा करिए जो ना अड़े काम आवे ना बड़े काम आवे जी चेले ने सोचा भाई बाबा ने कर दिया कमाल 1 रुपया इसी जगह करना उड़े भी काम आवे उड़े भी काम आवे हाँ 1 ईशा करना अड़े काम आवे उड़े नहीं आवे उड़े नहीं आवे और 1 ईशा करना ना अड़े आवे ना किते भी नहीं आवे चल दिया चलते चलते 5-7 मिनट में उल्टा आ लिया हाँ बाबा बोले अरे बहुत जल्दी आया बोला जल्दी काम बढ़ गया जल्दी आ गया जी बोला खड़े करके आया बोला बाबा चौक पे गया 2 रंडी नक्शे थी फेरी बोला एक उन्हें दिया आया भाई उसका क्या हुआ बोला ना उड़ा काम आओ ना उड़ा काम आओ जी बोला भाई बहुत बढ़िया दूसरा बोला दूसरा करके आया गौशाला का कब बाबूदान सांग कर रहा था फिर सुधरे सुधरे छोरे थे नाच रहे थे उनका ही दे दिया फिर उनने हंगा लगा के कान पकड़ के मेरे नाम का अच्छा बोलना बोलिया
अगर फलान सिंह ने 1 रुपया दे दिया सांगिया ताई यो कित काम आओ भाई बोले उड़े उड़े आया उठे को नहीं उठे आओ को नहीं आवे बोला तीसरा बोला बड़े बाबा प्रकाशपुरी गौशाला का चंदा हो रहा था काम चल रहा है और गौ माताओं के नाम से मैंने 1 रुपया वहां पे दान कर दिया। लोग क्या करेगा बोले उड़े भी काम आओगे उठे बूढ़े भी काम आओ कहने का मतलब गुरुजी आज का दान धन का मंजन दान ही होता है। मेरे मेहरबानों आपने देखा है सब समझदार हैं मनन नहीं करते, यानी सबको पता है इस बात का कि जिस दिन जाओगे उस दिन तागड़ी भी ना छोड़ोगे, सच्चाई है। और 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि कमाती नहीं है और फिर भी भगवान उनके पास भेजता है। बिल्कुल एक योनि है ये अकबर एक हो गया या योनि भरण में लियारी क्या ले जाना है उसने दिया है और वो ही ले लेगा। जाओगे आए उस दिन खाली हाथ आए, जाओगे उस दिन खाली हाथ जाना है जी। गौ माताओं के नाम से बढ़ चढ़ करके दान करना और मारे नाम से भी जी हाँ। माने दे दिया जानी पान बेटी ने दे दिया और भाई धर्म देखो, होगा को माने देने हमारा से रोजगार है हमारी दिहाड़ी है ये यूं तो ना पार पड़ेगी जी। भाई हम अगर दे ही बचाओ तुम्हारी गलती, सही बात है। भाई अपना कर्म हम कर रहे हैं वो हम- आप क्या कर रहे हैं वो हम आप। ये तो कहीं नहीं रहे कि आप हमें इतना दो मेरे इतना दो। भी- मेरे चाहे भी- आपकी मर्जी से 21,000 रुपए 21 रुपए दे दो पर देवो तो सही। राजेश जी मेरे भी 8-9 छोरियां मने भी इसी काम पे बयानी है। सब परमात्मा यही आज का शान आपके बीच हमें बोलो बोलो। ये दौलत जहां से राम स्वरूप के बेटे राम स्वरूप जी के बेटे जयलाल जी बड़े भगवान जयलाल जी है बड़े भगवान बड़े दानी पुरुष दानी पुरुष 11,000 रुपये गौ माता का नाम था 11,000 रुपए गौ माता के नाम से और 500 रुपये कुनबे के नाम थे। बड़ा भरी सभा में दान आनंद करियो जी। मेरे मेहरबान लीजिए आपके बीच में शान सांग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं। सुनो भाई मेरे मेहरबानों मैं चंद्रवादी की लाइन का आदमी हूं, मैं उनका शिष्य हूं और उनकी ही गीति गाता हूं। आप जैसों की दबाव से राजी हो गए ना, मैंने 4, 5, 6 सांग जो है पंडित जी महाराज के सीखने पड़े मैंने तो जाऊं वहीं पर डिमांड आती है। मेरा जन्म ऐसी जगह में हुआ है हमारा दक्षिणी हरियाणा और ये पूर्वी राजस्थान, इसमें मात्र मेरे गुरुजी की गीति गाई जाती है मात्र केवल, और वहीं पर मेरा ज्यादातर समय निकला है। जब पंडित जी का गाता रहूंगा 4-5 दिन में मेरे खत्म हो जाएंगे फिर भी सुनना पड़ेगा हमें सुंदरलाल का। इसलिए मेरी वित्ती एक प्रोग्राम रोजाना, एक दादा का और एक मेरे गुरु जी का। हाँ ये बात जरूर है, आप पहली बार सुनते ही तो आपके दिमाग को आपकी झटी करा में तो मेरे गुरुजी बहुत ज्यादा है, सुने हैं आपने। ये तो केवल मन का वो वहम है, समझ में कोरियाई, इंग्लिश में नहीं गाता, फारसी में नहीं गाता, उर्दू में नहीं गाता, वही भाषा है मेरी, वही सारी शैली है, स्टोरी भी वही है। हमारे मनोज जी मेजर साहब 500 रुपए और 500 रुपए और मनोज जी मेजर साहब हमारी पार्टी के लिए आशीर्वाद देते हैं, सम्मान करते हैं। हम मनोज जी करते हैं दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। लीजिए मेहरबानों, हरियाणा संगीत इसमें सबसे नई स्टोरी पहले भी आपने सुनी होगी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कब चालू हुई थी, कब की स्टोरी है ये। आपके बीच में एक नाम आपने बहुत विख्यात सुना होगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में, निधन 1903 में।
ये 1896 की बात है, जब भारत गुलाम था और अमेरिका शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, सर्वधर्म सम्मेलन, जिसमें ऑल वर्ल्ड के बड़े बड़े विद्वान वहां पर पहुंचे थे अपने धर्म के बारे में बोलने के लिए। भारत में ऐसे विद्वान तो थे जो वहां जा सकते थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। स्वामी विवेकानंद उनको खेतड़ी महाराज, जो हरियाणा से सटा हुआ है, खेतड़ी सिंघाड़ा, जहां भारत में सबसे ज्यादा कॉपर निकलता है, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने अपने पैसे से अमेरिका भेजा सर्वधर्म सम्मेलन में, और स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर के हिंदुस्तान दुनिया का गुरु है ये डंका बजाया था। मेरे मेहमान, ऐसे धार्मिक पुरुष कहां से चल करके कहां पहुंचे, वो स्टोरी में यही बताया है। आज से मात्र 130-35 वर्ष पुराना किस्सा उस महान पुरुष का। लीजिए शाबाश। अमरकोट शहर जिसका आजकल नाम पड़ गया, आप खाटू श्याम के जाते हैं, रास्ते में पड़ता है जमुआ रामगढ़। अमरकोट शहर के राजा अनार सिंह सावन भादों का समय अपने रानी और अपने बच्चों के साथ में हरिद्वार स्नान करने के लिए चले जाते हैं। उसी समय राजस्थान के ही वैशलपुर शहर, जहां के महाराज प्रताप सिंह, वो भी अपने रानी और बच्चों के साथ हरिद्वार स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। पूर्णमासी को दोनों राजा हर की पैड़ियों पर स्नान करते हैं, आपस में पीछे होता है और पगड़ी बदले यार बन जाते हैं। आपस में पूछते हैं परिवार के बारे में। राजा प्रताप सिंह ने बताया कि मेरे कन्या है। अनार सिंह महाराज कह रहे थे मेरा एक पुत्र है 6-7 वर्ष का। राजा प्रताप सिंह हाथ जोड़ लेते हैं, महाराज आज इस पवित्र स्थान पर यार तो हम बन गए, क्यों ना हम रिश्तेदार बन जाए। कि महाराज आपके कहने का मतलब, आपके राजकुमार है 6-7 वर्ष का, मेरे एक 5 वर्ष की पुत्री है, क्यों ना हम उनका रिश्ता कर दें, जवान होने पर उनकी शादी कर दें। मेरे मेहरबानों, दोनों राजा रिश्ता तय कर देते हैं। गंगा घाट पर अपने अपने राज्य में वापिस आ जाते हैं। एक तुर्कों के आक्रमण में राजा अनार सिंह का निधन हो जाता है। रानी अपने बच्चे अजीत को बचाती हुई जैसलमेर शहर पहुंच जाती है, गरीबों की झोपड़ी में शरण ले लेती है। मेरे मेहमानों, एक रात वो बुढ़िया माँ वो भी खत्म हो जाती है बीमार होकर के। अकेला अजीत बच जाता है, झोपड़ी में उन गरीबों के साथ अपना समय व्यतीत करने लग जाता है। 15-16 वर्ष का हो जाता है। एक धर्मार्थ एक कुएं का काम चल रहा सेठ का, उस पर मजदूरी करने लग जाता है। एक रोज लेट हो जाता है खाने में, इतनी देर में सेठ और सेठानी आ जाते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। मजदूर शिकायत करते हैं कि वो लेट आता है हमेशा। यहां से प्रोग्राम आपके बीच में अजीत सिंह राजवाड़ा। ये सोमती मैया से बोले शाम शुरू होने से पहले एक जगह नारा भूमि को आत्मा की शुद्धि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलिए प्रकाशपुरी महाराज की जय।
की बोली गौ माता की। मेरे मेहमानों से और सेठानी दोनों कुएं पर आते हैं, मजदूरों से बात करते हैं। सुनिए शाम अरे सेठानी, सेठानी जी नमस्कार। नमस्कार। आपको मालूम है क्या? जो हमने धर्मार्थ कुआं बनवाया है, जी हाँ, उसको देखना चाहिए, देखना चाहिए। कितना तैयार हो गया या कितनी कमी है, ताकि चल के देखें कि किस प्रकार का काम चल रहा है। कौन लोग हाजिर है, कौन नहीं है? कौन आता है कौन नहीं आता, समझना चाहिए। देखना चाहिए। आइए। चलिए। सेठ जी जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की। सेठ जी जय गोपाल की। जय गोपाल, जय गोपाल। सेठानी जी जय गोपाल जी की। गोपाल जी की। हाँ सेठ जी, ये बताइए अपने कुएं का काम धर्मार्थ जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है ना? काम तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो फिर क्या कमी है? कमी एक बात की है लाला जिस जी, बात की? आपने जो नया नौकर रखा है काम के ऊपर, नया नौकर वो अजीत सिंह। जिसका नाम है अजीत सिंह। हाँ। महाराज वो कभी भी समय पर नहीं आता है, हमेशा लेट आता है, नहीं कभी काम करता है, नहीं कभी हमें करने देता है, हमेशा अपने छत्रापन का घमंड दिखाता है। अगर हम उसको कुछ कहते हैं काम करने की, हाँ। तो हमें राजपूती का घमंड दिखाता ओहो। पड़ेगा। धमकाता है हमें। ठीक है, आज चुनाव दे, ठीक है हम महाराज, देखेंगे। ठीक है लाला जी। लेट कैसे आते हैं? कोई सरकारी नौकरी थोड़ा ही है। कहाँ लाला जी को प्रणाम। क्या प्रणाम? तेरी दो बार सेठानी को प्रणाम। प्रणाम। लाला जी, हाँ, गुस्से का काम क्या है? गुस्से का काम ये बताओ, ये आने का टाइम देखोगा आप घड़ी में? लाला, हाँ, मैं गरीब आदमी हूँ। फिर गरीब है जिसका लेट का क्या? और मेरे ना माँ है ना बाप है। अच्छा, आज जिनसे मैं रोटी बनवाता था, हाँ, वो मैया बीमार हो गई, खाने में मुझे टाइम लग गया। ये कोई बहाना नहीं, न बहाना चलेगा। ये बहाना नहीं ना चलेगा। क्यों? यहाँ जो लोग आते हैं समय पे आते हैं और समय पे काम करके जाते हैं। ये कोई सरकारी नहीं कि अंगूठा लगा चल दिए। ये तो बनिए का काम है। या तो एक तोड़ा खून पिया जाएगा तो 1 रुपया मिलेगा। लाला, हाँ, मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब है हमेशा दुनिया में, संसार में छोटे आदमी गलती करते तेरे जैसे। अरे लाला, हाँ, मैं छोटा नहीं हूँ। तो छोटा आदमी बड़ा आदमी पैसे से नहीं बनता। अच्छा, बड़ा आदमी बड़े विचारों से बनता है। तो विचारों से बनता, तेरे विचार भी छोटे हैं। नहीं लाला, नहीं है, नहीं। सुनिए, और हीने मानस ने ठगे की। तेरे हीरे मानसे ने साडे के और लाला ओ भी हो जाया करे। तेरा टबे हो जाया करे। और ये गलती का इंसान फूट रहा, खोट भी हो जाया करे। हीरे मानस ने ठगे की, और भी हो जाया करे। गलती का इंसान फूट रहा, खोट भी हो जाया करे। हीरे मानस ने। हाँ, लोगों, 4 बात गुरुजी ने कही है। 4 बात सुनने की और सामाजिक बात होंगी। और जगत में को माने सकले जय हो। जो अपनी कटे उम्र अले, जो अपनी कटे उम्र अले, जो अपनी कटे उम्र अले। सुनिए लोगों, क्या? ये क्या है जगत? क्या है? अरे यो जगत ताश की सा खेल, जगत ताश की सा खेल, अरे जगत ताश की सा खेल। दुर्पति ये चोट भी हो जाया करे, ये चोट भी हो जाया करे। कदे जीत कदे हार, पीस रखोट भी हो जाया
ज्ञान समय पे और गणित दे ज्ञान समय पे और मेवा और मिष्टान समय पे खरोट भी हो जाया करे अरे भूख में जीवा कभी ठीक रोट भी हो जाया करे हाँ कहिए मानस क्यों कमाता है क्या कमाता है भाई? अपनी औलाद के लिए औलाद खातर कमाता अपने अगत के लिए अगत के लिए। या मानस मरे अगत की खातिर विपत में हो जैसे झगड़े एक कहावत कहते हैं कि छो के बुरे होते हैं बिल्कुल लेकिन नहीं बहुत से ऐसे होते हैं दादा परदादा भी अच्छे थे उनके पोते पड़ोते भी अच्छे हैं अच्छा कभी कहीं कहीं होता ही है कैसे? विपत मत हो कई बाप भले मोर पूत सुपत चोट भी हो जाया अरे मुझे शहर के कंस कर्म का ठोट भी हो जाया करे या चंद्रलाल ज्ञान दर हर अरे ब्राह्मण के इस मटियारे घर पे सूरज बंशी छतरी के सर पे तेरा पाप भी हो जाया करे अरे टोटे का मारा गति पाप लंगोट भी हो जाया करे जगत में कोई कोई मानस दलेल तो अपनी काटे उम्र अलेल अरे यो जगत ताश की सा खेल तुरंत की चोट भी हो जाए अरे कदे जीत कदे हार पीस कदे कोट भी हो जाए मानस मरे अगत की खतर विपत में हो जा झगड़े जा थर कई बाप भरे और पूत सुपातर किसी जोट भी हो जाए करे बिल्कुल। ना तो उग्र सहन के कंस धर्म की सा ठोठ है भी हो जाया करे अरे भाई आपने बताया कि पूत सुपातर ये कैसे हो? 3 प्रकार की औलाद होती है 3 प्रकार की। हाँ कौन कौन सी? पूत सपूत और कपूत पूत सपूत और कपूत। पूत का क्या फर्क होता, कैसा हो? पूत वो होता है बाप दादाओं की बनाई हुई इज्जत बनाई हुई प्रॉपर्टी बनाई हुई जायदाद जहाँ की तहाँ रोक ले उसे पूत कहते हैं। पूत और सपूत अपने बाप दादाओं की इज्जत 10 गांव में थी उसे 50 गांव में कर दे जायदाद को बढ़ा कर और बढ़ा दे टुकड़ा कर दे वो सपूत। और भाई कपूत जो समझाएंगे मैं इतना दे वो तेरे बरगा ना ये तो ना पूत ना सपूत अच्छा। ना कपूत तो ये तो भूत है।
ए, वो बाप दादा के नाम को मिटा दे उसे कहते कपूत, और वो भाई तूस है। दुनिया में गरीब से गरीब आदमी को इज्जत होगी, बिल्कुल बेसहारा आदमी की इज्जत होगी, तेरी इज्जत का खोज नहीं दादा। तने इज्जत का बेरा इज्जत की चीज हो, और लड़की हो जाए, बिछावन की हो जाए, पैर की हो जाए, इज्जत कहना चाहते हो? मैं हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि तू इज्जतदार बिल्कुल ही है। क्यों नहीं बता दूं कैसे? क्या बात है उस्ताद? हेलो अजीत सिंह, सुनने का वादा है? हाँ, कन्हैया ना करिए, कभी अपने रजपूती घमंड में आ जा, बात सुन करके मैं कहूंगा वो कर भी। अब सुनने का वादा तो सुनाऊं। लोगों, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि दुर्जन आदमी तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, गंदा आदमी अगर तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है वो तुम्हें श्राप दे रहा है, वो तुम्हारा दुश्मन है। अगर अच्छा आदमी तुम्हें ताड़ना देता है तो वो तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा अच्छा है। क्या कहना चाहते हो? तेरा बाप तो इज्जत जय हो। था आए यूं बोला तेरा बाप तो इज्जत दार था। तू इज्जतदार जो आदमी इज्जत का धन है जिसके पास में वही मालो माल होता है। जिसके पास में चार बातों में चार प्रमाण, और वो प्रमाण नहीं जो पीछे पीछे अरे इज्जत नहीं प्रो धन किसी काम का नहीं। सुन ले इज्जतदार माल बेचता कंगाल हुआ, और देवता और दानों में भी लड़ने का ख्याल हुआ। हथियारों के बिना हथियारों के दिल का मलाल हुआ। वो देवता का मरा दे जब वो इज्जत का सवाल हुआ। हत्या के हथियार बना एक अधूरी बेमिसाल हुआ। धानी धनुषान तुम्हारे देश में कमाल हुआ। धानी धनुष तुम्हारे देश में कमाल हुआ। अर्जुन के पास हथियार था, अर्जुन के पास वो हथियार था। नहीं से बता दिया आपने। हाँ, लोगों ने पूछ कैसे होते हैं? सुने पूछ सपूत कैसे होते हैं? जैसे सुने आगे लग बहुत अच्छे बकू नहीं। भागीरथ में गंगा के
यारे का ये बनाया था। अरे गंडकी अग्नि में सगरे बंसी को खपाया था। ही चार गुजरगी किसे कमना में है जब आया था। पांचवी पीढ़ी में भागीरथ ने धर्म कराया था। कुल की खातिर करी गई तपस्या कमना में है तुझे आया था। इज्जत की खातिर भागीरथ गंगा जी ने आया था। इज्जत की खातिर भागीरथ गंगा जी ने आया था। भागीरथ का जिसका ये विचार था ऐसा कोई विचार नहीं से। नहीं से Oh